पवित्र आत्मा जी को जब हम स्वागत करेंगे, उन पवित्र आत्मा को कभी भी हम शोकित न करना चाहिए। आमीन बोलेंगे। और पवित्र आत्मा को शोकित करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सुख से नहीं रह पाएगा। पवित्र आत्मा को हमें हमेशा खुश रखना है। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। जो बच्चे लोग जो डिस्टर्ब करते करके मैंने सुना था, और अगर आप लोग डिस्टर्ब करेंगे अगले हफ्ते से आप लोगों को नीचे संडे स्कूल चलाने के लिए बोल देंगे। कोई भी आकर के आपको संडे स्कूल में लेके जाएंगे। संडे स्कूल जाना है कि यहाँ पर बैठ करके प्रभु का आराधना करना है, प्रभु का वचन सुनना है। बोलो बच्चे, प्रभु का वचन सुनना है। प्रभु का वचन सुनना है कि नीचे जाके प्रभु का वचन सुनना है। आमेन। थैंक यू। प्रभु के नाम की महिमा। परमेश्वर का वचन मिलेगा, तुम्हारा बेटा बेटियों को ऊपर मैं अपने आत्मा को उंडेलूंगा। हालेलुया। सब प्रभु के महिमा होनी लोग ना भोर ना होते हुए प्रभु के वचन को सुनेंगे और प्रभु के नाम की महिमा हो। और स्तोत्रम प्रभु की महिमा के लिए मैं कल रात को 2 बजे तक मैंने प्रार्थना करा। प्रार्थना करे 4:30 बजे अलार्म रखा और अलार्म बज रहा था। मैंने उठ के स्तोत्रम उठ के प्रार्थना करने लगा। तर मेरे शरीर में थोड़ा सा कमजोरी सा लग रहा था। मैंने बोला बाइबल तो बताती है परमेश्वर का बाढ़ जोगने वाले नया बल प्राप्त करेंगे, मैं क्यों कमज़ोर हो रहा हूँ? मैं कमज़ोर नहीं होऊंगा, परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर आएगा। प्रभु का वचन बोलता परमेश्वर का बाढ़ जोगने वाले कभी लज्जित न होते हैं। हालेलुया। वो नया बल प्राप्त करेंगे। जैसा मैंने वचन को मैंने याद किया, मेरा कमजोरी सब उड़ गया है। हालेलुया। उसके बाद प्रभु के दया से परमेश्वर के लिए ये से भवन में आकर के प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने और मुझे उत्साहित किया। मैं समय आप लोगों को कह रहा हूँ कि परमेश्वर का बाढ़ जोखने वाले कभी लज्जित न होंगे। हालेलुया। पहले बोलते थे ऑल नाइट प्रेयर में ऑल नाइट प्रेयर रखोगे, 5 बजे तक प्रार्थना रखोगे, सभी लोग परेशान हो जाएंगे। और प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर का बाढ़ जोखने वाले नया बल प्राप्त करेंगे। इस वचन पर विश्वास करने वाले लोग हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। और हमारे कमजोरी को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य के आत्मा हमारे नसों में भर जाएंगे। हालेलुया। हमारे कोशिकाओं में भर जाएंगे, हमारा मांसपेशी में जो भर जाएंगे, हमारे हड्डी के अंदर गुदे उसमें भी भर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु के नाम की महिमा। अगर आप 80 साल का भी हो, 8 साल के बच्चे का अनुभव को प्रभु देने के लिए सामर्थ्य है। प्रभु ने दिया है कि नहीं? हालेलुया। 90 साल का बुढ़ी महिला कैसा बच्चा को जन्म दी, परमेश्वर ने उसको जवानी का वापस लौटा दिया। हालेलुया। 90 साल का बुढ़ी महिला जो गर्भवती हो रही है, उसका मतलब दूध पिलाना है। स्तोत्रम प्रभु की महिमा। परमेश्वर ने उसको जवानी को 90 साल का बुढ़ी महिला को परमेश्वर ने जो 19 स्तोत्रम 20 न जो 19 ईयर का और स्तोत्रम जो लड़की का शरीर कैसा रहता है वैसा बना दिया। परमेश्वर की महिमा हो। मेरा परमेश्वर के लिए सब संभव है। हालेलुया। और जो स्तोत्रम जो ये उसको जो सारा बोलती है कि मैं तो बुढ़ी हूँ, मैं कैसा दूध पिलाऊंगी। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे तेरे जवानी को लौटाऊंगा। हमें भजन संहिता 103 उसका 4-5 वचन को पढ़ेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। भजन संहिता 103 उसका 4-5 वचन को पढ़कर बचा लेता है। वही तो उत्तम पदार्थों से जिससे तेरी जवानी वो काप के समान नहीं हो जाते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। अगर आपका चेहरे में सल पड़ गया, पार्लर में जाकर के सही करने के लिए कोशिश मत करो। पार्लर मसीह के लोगों के लिए नहीं है, बाहर के लोगों के लिए। आमीन बोलेंगे। मसीह के लोगों के लिए पार्लर प्रभु के कलीसिया ही है।
आमेन बोलेंगे। हालेलुया। जो पार्लर प्रभु के बेटी जो अभिषिक्त बच्चे लोग पार्लर चलाते हैं, किसके लिए? बाहर के लोगों के लिए। आमेन। जो प्रभु के लोगों का जो पार्लर परमेश्वर अपने कलीसिया में रखा है, वो अपना चमक को देता है। सल वाला गाल मां से भर जाएगा। हालेलुया। और रौनक से भर जाएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए मसीह के लोगों को उम्र को कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आमीन बोलेंगे। और जो मंगलवार के दिन प्रचार करके गए प्रभु का दास का उम्र कितना होगा? कितना होगा? आपके नज़र से बोलो। प्रभु के नाम की महिमा। उनका उम्र, वो बोल रहे मेरा उम्र 60 से मैं बाहर जाने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 60वां उम्र का व्यक्ति कैसा बुलंदता से परमेश्वर की महिमा करते। हालेलुया। मैं अपना उम्र नहीं बताऊंगा। स्तोत्रम, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। परमेश्वर आपके चेहरे में, आपका जीवन में और आशीषों को लेकर आने वाला है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहो। हालेलुया। और 1 घंटा प्रार्थना करके जो आईना में देखो, आप 1 घंटा प्रार्थना करके आईना में देख के अपने आप को देखो, कैसा लगेगा? चेहरा लटकते हुए दिखेंगे और धर्मी जन शेर के समान गरजेगा। हालेलुया। प्रभु के नाम के, प्रभु के साथ चलना सीखो और प्रभु के नाम की महिमा हो। और जैसे मैंने आराधना में वचन को बोला था, उस वचन के आधार पर परमेश्वरी आत्मा हमारे बीच में कार्य करे। और जकरिया के किताब 10वां अध्याय उसका 1 वचन को हम पढ़कर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। जकरिया 10वां अध्याय उसका 1 वचन। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। यहोवा से जो बिजली चमकाता है, जो बिजली चमकाता है। यह वचन को मैंने पढ़ा तब परमेश्वर ने मेरा मन को वहाँ पे लेके गए जहाँ 70 लोग परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकले। तो वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं शैतान ऊपर से गिरते हुए मैंने देखा। हालेलुया। और बिजली के समान गिरते हुए, जब तक शैतान का राज्य में दरार न पड़ेंगे, जो शैतान का राज्य में परमेश्वर का जो हिलाव न होगा, तब तक देश परमेश्वर को जान नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर, इसलिए प्रभु कहता है मत्ती रचित सुसमाचार किताब उसका 6वां अध्याय उसका 32वां 33वां वचन को हम लेकर हम प्रार्थना करेंगे। जो स्तोत्र मत्ती 6वां अध्याय 32 और 33 वचन को हम पढ़ेंगे। अन्य जाति इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं। मसीह के लोग, पुराना नियम हो नया नियम हो, कभी भी खाने के लिए उन्होंने प्रार्थना नहीं की है। मतलब हमें ये दे दो वो दे दो करके उन लोगों ने प्रार्थना नहीं किया। और जकरिया का संतान नहीं था, अब्राहम को संतान नहीं था। अब्राहम ने परमेश्वर से मांगा नहीं। मनोवा भी जो न्यायों के किताब में जो स्तोत्रम सिमसोन का पिताजी है, मनोवा भी कभी भी परमेश्वर से ये न कहा तू मुझे बच्चा दे दो। अब्राहम परमेश्वर से ये ना मांगा प्रभु तू मुझे बच्चा दे दो। जकरिया जब परमेश्वर से ये ना मांगा प्रभु मुझे बच्चा दो, लेकिन बिना मांगे परमेश्वर ने दिया है। बिना मांगे परमेश्वर ने दिया। प्रभु की महिमा, उसका मतलब परमेश्वर आपका सारे जरूरतों को जानता है। आपका क्या क्या जरूरत है, क्या क्या लगता है, क्या क्या लगने वाला है, क्या क्या पहनने वाले, क्या क्या खाने वाले है, क्या क्या आप मांगने जा रहे हो, इन सारे बातों को आपका सोच से बढ़कर जो समझने वाला परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है अन्य जाति लोग मांग रखेंगे, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारी क्या क्या जरूरत है। इसलिए हमें क्या करना है? 33वां वचन में लिखा
पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसका धार्मिकता खोज करो। प्रभु आपसे मुझसे आग्रह करता है, आग्रह करने से बढ़कर आज्ञा देता है, आज्ञा देता है तू इन सब बातों को छोड़कर और तू इन बातों को और आगे बढ़। कुलुसियों के किताब 3 अध्याय उसका पहला दूसरा वचन में हम देखते हैं। कुलुसियों के किताब पहला अध्याय उसका तीसरा अध्याय उसका पहला दूसरा वचन को पढ़ेंगे। मसीह के साथ जिलाए गए तो, अब देखिए समझ लीजिए, अगर तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो कौन व्यक्ति जिलाए जाएंगे? मरा हुआ व्यक्ति ही जिलाए जाएगा। और सोने वाला व्यक्ति को जगाते हैं, सोने वाला व्यक्ति जग जाता है और मरा हुआ व्यक्ति जिलाया जाता है। सो प्रभु के नाम की महिमा और प्रभु के वचन में लिखा है तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। और इसका मतलब तू एक बात के लिए मर गए हो, है ना, दुनियादारी के लिए। दुनिया में दुनियादारी के लिए तुम मर गए हो और एक चीज के लिए तुम वापस पुनर्जीवित हो गए हो। और इसलिए बपतिस्मा का आराधना जो जैसे हम पवित्र स्नान अपन बोलते हैं, उस पवित्र स्नान में एक व्यक्ति पाप के लिए, अपना पाप के लिए मरने जा रहा है। दफनाने का आराधना, बपतिस्मा मतलब एक जो ईसाई धर्म में जुड़ने वाला कार्यक्रम नहीं है, ईसाई धर्म में जुड़ने वाला प्रोग्राम नहीं है बपतिस्मा। और बपतिस्मा की बातों को हम गहराई से समझ लेते होते तो हम पहले से हम इस पवित्र स्नान में भाग लेकर पवित्र आत्मा का अभिषेक को हम पाते होते। कुछ लोग इन बातों से डरते हैं, लेकिन बाइबल बताती है जब तुम्हारा पवित्र स्नान होगा और पवित्र आत्मा से तुम पवित्र आत्मा से और बपतिस्मा लोगे, तुम पाप के लिए मरकर, पाप के लिए मर के पाप से तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा नाता कट जाएंगे। तुम पाप में मर, पापों के लिए मर के सो प्रभु के नाम के महिमा को और धार्मिकता के लिए जीवन बिताने के लिए ये आराधना होता है। ये मरणहार आराधना मतलब दफनाने का आराधना, एक डेड बॉडी को दफनाना है। और डेड बॉडी मतलब मेरा पुराना मनुष्यत्व, मेरा पुराना मनुष्यत्व, मैं गाली गलौज करता था, मूर्ति पूजा करता था, परमेश्वर को नहीं जानता था और ये व्यभिचार काम करता था, सारे गंदा काम मेरा शरीर से होता था। और ये शरीर से जो हो रहा है वो स्वयं अपने शरीर से नहीं है, कोई व्यक्ति हमारे अंदर से करवा रहा है। इसलिए परमेश्वर पापी से बहुत प्यार करता है, पाप से नफरत करता है। पापी व्यक्ति नादान है, मतलब जो वो स्वयं इच्छा से नहीं कर पा रहा है, उसको कोई व्यक्ति प्रेरणा दे रहा है, उसको करने के लिए उत्साहित कर रहा है, उसको उस्का रहा है। इसलिए परमेश्वर उकसाने वाले शैतान को न्याय करने के लिए, जो पाप करता है पापी को बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। और पापी को बचाने के लिए, पाप को सत्यानाश करने के लिए, पापी को बचाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। वो कहता है कि तुम पवित्र स्नान में जब तुम डूबोगे तब तुम्हारा ये चिन्ह होगा, तुम पाप के लिए मर के और धार्मिकता के लिए जीवन बिताने जाओगे। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा को तू पूरी करने जाओगे। और जैसा आप एक बोतल अपने खरीदा है, इस बोतल की जो प्लास्टिक बोतल हो, जो आप फ्लास्क जो भी ले रहे, उसमें आप जैसा इस्तेमाल करना है और कुछ कुछ बर्तन में गर्म पानी को डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? पिघल जाएंगे, है ना, जल जाएंगे। और जो बात के लिए, जो काम के लिए आपने जो बर्तन आपने खरीदा है उसको सही इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके पास निरंतर बना रहेगा। वैसे ही परमेश्वर आपको और मुझको खरीदा है। खरीदा है, क्यों खरीदा है? मनमानी करने के लिए नहीं है। आप खरीदे हुए हो, आप अपने मर्जी से कुछ नहीं करने का।
जिसने आपको खरीदा है उसका मर्जी पूरा करने का। कितने लोग मेरे साथ सहमत दे रहे? हालेलुया, समर्थन दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन के प्रति समर्थन दो। परमेश्वर का वचन आपसे क्या बोल रहा है उसके लिए आप समर्थन देंगे, आप आशीषित होंगे। सो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आप अपना मर्जी से जीने के लिए न खरीदे गए हैं। सो आप परमेश्वर की महिमा के लिए, इसलिए प्रभु कहता है ये इस्राएल, मैं तुझ में अपना महिमा लूंगा। महिमा लेने के लिए परमेश्वर ने आपको बचाया, अपना पवित्र लहू बहाकर आपको बचाया। आपका ईसाई धर्म में जोड़ने के लिए नहीं है, ईसाई समाज को बढ़ाने के लिए यीशु मसीह का भी लहू नहीं बनाया, लहू न बहाया है, बल्कि आपको धर्मी बनाकर अपना इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह अपना पवित्र लहू बहाकर आपको इस गंदगी से उठाया, बचाया, खरीदा, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। इसको बोलते कलीसिया। ईसाई धर्म नहीं है, और ये दुनिया में ऐसा चल रहा है, ईसाई धर्म बढ़ रहा, ईसाई धर्म बढ़ रहा है। धर्म नहीं बढ़ेगा, ईसा मसीह बढ़ रहे हैं। हालेलुया। और ईसा मसीह का इच्छा, जो ईसा मसीह जिंदा है इसलिए वो बढ़ रहा है। ईसा मसीह जो बोल रहे हैं वो एकदम प्रभु की महिमा के लिए सही है। कई अभिनेता लोग अपना मुंह खोल के अंगीकार कर रहे हैं, कई बाबा लोग मुंह खोल के अंगीकार कर रहे हैं, यह बाइबल सही है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। और यीशु मसीह धर्म को बदलने के लिए, बनाने के लिए नहीं आया। प्रभु के नाम की महिमा के लिए, पापी को बचाने के लिए। ईसाई धर्म में पापी लोग नहीं है क्या? और हिंदू धर्म में पापी लोग नहीं है क्या? और स्तोत्रम, जो हिंदू वाले ही सभी पापी है। तो लेकिन प्रभु की महिमा के लिए प्रभु बाइबल बताती है कि जो पापी है उसको धर्मी बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीहा ही है। सारे लोग पापी है, बाइबल बताती है सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है जो प्रभु के नाम की महिमा हो। और कैथोलिक लोगों का जो बोस जो है वो रोम में रहते हैं, है ना। उनके क्या बोलते हैं? पोप बोलते हैं, है ना। स्तोत्र। वो भी स्वर्ग में से खुदा हुआ एक व्यक्ति नहीं है, माँ के कोख में से जन्म लिया हुआ एक व्यक्ति है। और बाइबल बताती है जो कोई माँ के कोख में से जन्म लेता वो पापी है। इसलिए पास्टर साहब के द्वारा जन्म हुआ तो वो बच्चे बिल्कुल वो शुद्ध करके भी नहीं बोल सकते हैं। और जब तक मेरा बेटा अपना पापों के प्रति अंगीकार ना करेगा, पश्चाताप ना करेगा और परमेश्वर यीशु मसीह का लहू से वो अपने आप को धोने के लिए समर्पण नहीं करेगा तो उसका भी उद्धार नहीं होगा। वो स्वयं प्रभु के पास आना पड़ता है, उसको आना पड़ता है। मेरे बेटी को आना पड़ता है, मेरे बेटा को आना पड़ता है। मैं पवित्र हूं इसलिए मेरा बेटा पवित्र है करके नहीं बोल सकता। मेरे अंदर बसा हुआ परमेश्वर जब उसके अंदर जाएंगे, जब वो चाहेगा प्रभु तो मेरे जीवन में आ, मैं पापी हूं, मैं पाप से बचना चाहता हूं, इस प्रकार के गंदगी से मैं अपने आप को बचाना चाहता हूं, तो मेरे साथ आओ करके वो प्रभु का मांगेगा। परमेश्वरी आत्मा उसके अंदर जाएंगे, वो नया जन्म पाएगा, तब वो परमेश्वर का संतान कहला जाएगा। हालेलुया। इसलिए जो पास्टर और पोप और फादर लोग पवित्र करके नहीं बोल सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जो बाइबल बताती है तुम मर गए हो, पाप के लिए हमें मरना है, दुनियादारी के लिए हमें मरना है, रीति रिवाज के लिए मरना है। कल रक्षाबंधन है। अब में से कितने लोग रक्षाबंधन बांधने के लिए जाएंगे? तब भाई बहन का जो ये रिश्ता साल में एक ही बार को होता है क्या? हमारा परमेश्वर बोलता रोज भाई के लिए प्रार्थना कर, रोज बहन के लिए प्रार्थना कर। एक के दिन में नहीं होता ही है। वो जो डोरी बांधने से उनका रक्षा कर दिया हूं करके नहीं है।
आत्मा के बंधन, आत्मिक बंधन में आ जाओ। आप अपने बहन के लिए ऐसा प्रार्थना करो, सो घुटना टेके प्रार्थना करो, और भाई के लिए प्रार्थना करो, प्रभु तू ही मेरा बहन का रक्षक है, तू ही मेरा भाई का रक्षक है, मैं अपने आपके हाथों में मेरा भाई को, मेरा बहन को मैं सौंपता हूं करके उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। सो प्रभु के नाम की महिमा। उस प्रकार जो दुनियादारी के लिए जो मरकर प्रभु के साथ जो जीवन बिताता है, उससे प्रभु कहते हैं तुम मर गए हो, अब तुम पुनर्जीवित हो गए हो, तुम जिंदा है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। और उसके लिए जिंदा है तो हमें क्या करना है? दूसरा वचन में लिखा है, पृथ्वी पर के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना। कहाँ ध्यान देना है? स्वर्गीय वस्तु। रेलवे स्टेशन में जो यात्रीगण आपका ट्रेन के ओर ध्यान दें। आपका गाड़ी कौन सी पटरी पे आ रही है, वहाँ पे बस का ऐलान नहीं होता है। रेलवे स्टेशन में बस का जो आपके जो बस आ रही है करके नहीं बोलते। जहाँ पर जो चीज़ है वहाँ जो ऐसे ही आप अट्रम सट्रम में मन लगाकर इधर उधर डुलने का नहीं, एक चित होकर परमेश्वर का राज्य के लिए ध्यान दो। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु के नाम के, प्रभु का राज्य को बढ़ाने के लिए आपका ध्यान बढ़ना चाहिए। ऐसा लोगों से प्रभु कहता है, और प्रभु के नाम की महिमा हो। और स्तोत्रम, ये व्यक्ति जैसा परमेश्वर का राज्य को खोजेगा, इस व्यक्ति से प्रभु कहता तुम मांग। क्या मांगना है? यह संसार जीवन का प्रति कुछ नहीं मांगना, शरीर के लिए। इसलिए बाइबल बताती है, और प्रभु ने पहले से ऑलरेडी दे दिया है। ऑलरेडी दे, मसीह में आने के बाद मांगने का, मांगने नाल बनने का कोई जरूरत नहीं। घोषणा करना, आमीन, हालेलुया। मैं मसीह में आ गया हूँ, मैं परमेश्वर का राज्य को खोज कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई कमी ना होंगे। मैं प्रभु का राज्य को खोज कर रहा हूँ। जब बाइबल बताती है जवान सिंह तो भूखे में रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का राज्य को खोजने वालों को किसी भी खाली वस्तु कमी नहीं होता। यह वचन कहाँ गया? बार बार बोले, अगर मैं परमेश्वर को खोज रहा हूं, मैं किसी भली वस्तुओं के लिए किसी को फोन लगा के बोलने का जरूरत ना पड़ेंगे। मेरा परमेश्वर स्वर्ग में से उसको पूरा करने के लिए सामर्थी है। हालेलुया बोलेंगे। और जो इसलिए बाइबल बताती है तुम इस पृथ्वी पर का नहीं है। तो पहला जो दूसरा पत्रस की किताब पहला अध्याय आप घर पे जाके पढ़ के देख लीजिए। आपका शरीर से संबंधित, जीवन से संबंधित, भक्ति से संबंधित सारे बातें प्रभु के पहचान के द्वारा मिलता है, बाइबल बताती है। इसलिए प्रभु के नाम के, प्रभु के पहचान में बढ़ते जाओ। आपका कपड़ा से लेकर इनरवेयर तक प्रभु इंतजाम करने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। सो प्रभु के नाम की महिमा। कई बातों को मैं गवाही के रूप में दे सकता हूँ। मेरा परमेश्वर मेरे लिए कितना उपाय किया है, करता है, करेगा। हालेलुया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम अन्य जाति लोग जैसा मांगते फिरते ना रहो। घोषणा करो कि मैं परमेश्वर का राज्य को ढूंढूंगा, ये सब कुछ मेरे पीछे पीछे आएंगे। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 23 अध्याय उसका 6वां वचन में, और उसकी करुणा, उसकी कृपा, पढ़िए भलाई, पढ़िए 23 उसका 6वां वचन का पढ़ेंगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर, 1 महीने के लिए नहीं है, हालेलुया, 1 साल के लिए, आजीवन, हालेलुया बोलेंगे, आजीवन मेरे पीछे पीछे आएगा। हालेलुया। इसका मतलब जो प्रभु का दास फादर बेर्गमन्स बोले थे, और स्तोत्रम जो वो बोल रहे हैं, मैंने इस वचन का जो प्रकाशन को मैं कोलंबो में देखा, मतलब सिलोन में देखा, और स्तोत्रम प्रभु की सेवा करने के लिए वहाँ गए थे। और जो कुछ दान देने वाले लोग हैं, जो फादर के पीछे दौड़ के आ रहे, बोले
ये तो किसी किसी के लिए प्रार्थना करके बिजी होके और जो स्तोत्रम होटल में जाके खाना खाने लग गए हैं, लेकिन वहाँ पे दान देने वाले लोग दौड़ के आते हैं, दौड़ के फास्ट बर्गमंस कहाँ है, उनको ये भेंट देना, ये भेंट देना, और कहाँ है, तो उनको घूमते फिरते उनको ढूंढते ढूंढते भेंट देने के लिए आए। हालेलुया। तब बोल रहा है वो प्रभु का दास बोल रहे थे, इस प्रकाश, जिस वचन का प्रकाशन मुझे वहाँ मिला, पीछे पीछे आएगा। हालेलुया। मैं दान के लिए प्रचार नहीं किया, मैं दान के लिए सेवा नहीं किया, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में पूरा हो रहा है, उसकी करुणा, उसकी भलाई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने इनकार किया, भैया मुझे नहीं चाहिए, आपका दान मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाओ, जबरदस्ती है ना मेरे पास डाल के चले जाते करके बोला। इसको बोलते हैं करुणा और भलाई, अरे पीछे पीछे आना। हालेलुया। हमारे बीच में कितने लोग कर्जे में डूब रहे हैं, कर्जे में डूब रहे हैं। प्रभु की दया से मैं बोल सकता हूँ, मैं विश्वास से मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, तो कई बार मैंने विश्वास से कई चीज़ों को मैंने प्राप्त किया, एक पैसा कर्ज नहीं है। हालेलुया। कर्जा नहीं है मेरे ऊपर, इस सेवकाई के ऊपर भी कर्जा नहीं है। परमेश्वर हर जरूरतों को समय समय पर पूरा कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। कई ऑफर आता है, लोन लेने के लिए ऑफर आते हैं, लेकिन उसी जाल में कभी फंसूंगा नहीं, और आकर्षित करते हैं फंसाने के लिए। प्रभु के दया से मैंने बोला मैं नहीं फंसूंगा, मेरा परमेश्वर आकाश को खोल कर देने वाला प्रभु है। हालेलुया। एक पैसा से लेकर करोड़ जरूरत सेवकाई के लिए होगा, परमेश्वर सबके लिए दरवाजा खोलने वाला प्रभु है। आमेन। हालेलुया। सो प्रभु के नाम की महिमा बाइबल बताती है, तुम क्या करना है, पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धार्मिकता जो पूरा खोजो। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा क्या है। मैं पिछले बार मैंने आप लोगों को ये बात बताया था, भजन संहिता 143 उसका 10 वचन को लिख करके बाइबल में आगे के वो चिपका के हर दिन प्रार्थना करो करके बोला। हमें से कितने लोग आज्ञा माने। आमेन। धन्यवाद, परमेश्वर आपका आशीषित करे। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। और यहाँ पे लिखा है, ये मुझे सिखा कि मैं आपका इच्छा कैसा पूरी करूं। आमेन। सो परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु तुम मुझे ये सिखाना, मैं आपकी इच्छा पूरी कैसा करूं। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले के जीवन में परमेश्वर उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया। घर के देखो, परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। हालेलुया। और बगल में बैठे उनका हाथ पकड़ के बोले, परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है, हवा में लड मत मारना। हालेलुया। और निशाने पर चलना है। हालेलुया। और प्रभु का राज्य केवल जो स्तोत्र ऐसा बातों में नहीं है, वो सामर्थ्य में है। इसलिए प्रभु के नाम की महिमा हो। वो जो वचन दे रहा है, इसलिए मैं बोला मसीह जीवन एक असाधारण में जीवन है। मसीह जीवन असाधारण में जीवन है। हम क्यों डरते मालूम? क्यों डरते हैं? परमेश्वर ने हमारे अंदर डर को खत्म कर दिया है। बाइबल बता दिया, परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा नहीं दिया। पहला तिमोथेयुस दूसरा, आमेन, स्तोत्रम, दूसरा तिमोथेयुस की किताब पहला अध्याय 7वां वचन में प्रेम सामर्थ्य की आत्मा दिया है। हालेलुया। कौन सी आत्मा पाए हैं? कछुआ से जो स्तोत्रम, और ये जो छिपकली से डरने वाले लोग है ना, जरा सा आवाज़ आ गया तो डरने वाले लोग, अंधेरा में चलने वाले लोग है ना, चलने डरने वाले लोग, काकरोच से है ना, मच्छर से, स्तोत्रम, प्रभु के नाम की मैं, छोटे छोटे जीव जंतु से डरने वाले कितने लोग हैं। हालेलुया।
प्रभु के नाम की महिमा हो। और परमेश्वर इन चीज़ों के ऊपर अधिकार प्रभु ने दिया है ना। कई बार हमारे बच्चे लोग सांप का पूंछ पकड़ के उठाया है। हालेलुया, स्तोत्रम, प्रभु के नाम की महिमा हो। और ये जो स्तोत्रम जो काकरोच से डरने वाले लोग हैं जो एक मकड़ी को भी ना संभालने वाले लोग, प्रभु के नाम की महिमा हो। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दिया है। हालेलुया। और इन चीज़ों को ऊपर जयवंत होने के लिए प्रभु ने हमें आत्मा दिया है। इसलिए प्रभु कहता मांगो। क्या मांगना है? क्या मांगना है प्रभु मेरा बाल सफ़ेद हो गया है, इसको काला कर दो। जब प्रभु की महिमा जो परमेश्वर, ये शरीर से संबंधित बातों को मांगने से बढ़कर स्वर्गीय वस्तुओं को ऊपर ध्यान देना है। आमीन बोलेंगे। इसलिए मैंने बोला अब्राहम को कोई संतान भी नहीं थे, अब्राहम ने कभी मांगा नहीं था। एलिसा जो भविष्य वक्ता थे, उनको एक महिला ने पनाह दिया, शरण दिए। वो जब वो जाया करते थे, वो महिला बोलती है ये हमारे पास में आना जाना करने वाला प्रभु का दास पवित्र है, इन व्यक्ति के लिए एक ऊपर का एक कमरा बना के देना है करके उनके अंदर विचार था। वो कभी भी जा करके ये नहीं बोले मुझे बच्चा नहीं है। हो जो स्तोत्रम, जो एलिसा के अंदर एक विचार हो रहा है और अपना चेला को बोलता है, कई जी को बुला रहा है, भैया इनके क्या जरूरत है, राजा से बात करना है क्या, बोलो बात करवा देंगे, इनके क्या जरूरत है। और कई जी ने बोला इनका बच्चा नहीं है। और ये महिला ने जाकर के उनसे मेरे लिए बच्चा नहीं है, बच्चा दो, और मेरे लिए प्रार्थना करो बच्चा मिल जाएगा, कि कभी प्रार्थना नहीं की। लेकिन प्रभु का दास ने समझा इसके अंदर ये कमी है, अगले साल तू एक लड़का को अपने गोद में लिए हुए दिखोगे। हालेलुया। हमारे ज़रूरतों को बोलने का ज़रूरत नहीं है, हमारे ज़रूरतों को दूर से जानने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दुनिया की बातों प्रति मुझे लड़का नहीं मिल रहा है, उम्र बढ़ रहा है, लेकिन आपका उम्र का जो पता नहीं लग जाएगा। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपना समय पर सब कुछ बड़ी सुंदरता से करने वाला प्रभु है। इसलिए प्रभु का इंतजार करो, प्रभु का समय का इंतजार करो, परमेश्वर का इंतजार करेंगे, परमेश्वर अपना समय पर बड़ी सुंदरता से चीजें देंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु की महिमा हो। प्रभु कहता है तुम मांगो। क्या मांगना? शरीर से संबंधित बातें ना मांगते हुए आत्मा से संबंधित बातों को मांगना है। हालेलुया बोलेंगे। और बाइबल बताती है जो वजह से 2:7 में लिखा है, मांगो। क्या मांगना है? जाति जाति के लोगों का मांगो। आमीन बोलेंगे। हर जो पड़ोसी से बोलिए जाति जाति के लोगों का मांगो। हालेलुया। क्या मांगना है? ये आत्मिक बात है, परमेश्वर का मनसा है, परमेश्वर का मनसा है, जाति जाति के लोगों को मांग। इसलिए प्रभु का दास जो मंगलवार के दिन बोल के गए ना, हे यीशु जल्दी आ करके, हम जो बोलते हैं ना इससे बढ़कर शैतान बोलता है ना। शैतान बोलता है। क्यों बोलता है शैतान? अगर इस समय यीशु आएंगे अरबों लोगों का मैं लेके जाऊंगा। कितने? अरबों लोगों के, कलीसिया में भी बहुत सारे लोगों को मैं ले जाऊंगा। अभी इसी वक्त पवित्र जो इस मसीह का आगमन आ जाए तो वास्तव में हमारे बीच में से कितने लोग जाएंगे? गिने चुने 2, 3, 4, 5 लोग ही जा सकते बस। इसलिए प्रभु कहता है, और जो स्तोत्र अब यीशु को नहीं बुलाना है ताकि हम तैयार नहीं हैं।
शैतान इसीलिए बुलाता है, यीशु तू जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, तेरा कलीसिया में से मैं आधा से भी ज़्यादा लोगों को ले जाऊं, दुनिया में अरबों लोगों को मैं अपना राज्य में ले जाऊं। इसलिए पवित्र आत्मा रोक लगा रहे हैं, दयालु है, रोक लगा रहे। अब भी जाएंगे तो अरबों लोग चले जाएंगे। इसलिए पहले यीशु जाने के पहले बेधारी को पहुंचाना है। हालेलुया। और यीशु शरीर पे आने के पहले, शरीर पे यीशु मसीह दुनिया में आने के पहले उनके लिए रास्ता तैयार करने के लिए कौन आया था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर के रास्ता तैयार कर रहा था। वैसे यीशु के दूसरा आगमन में और पवित्र आत्मा स्वयं आकर के यीशु जी के लिए रास्ता तैयार करेंगे। इसीलिए हमें क्या मांगना पड़ता है? और पिछला वर्षा को परमेश्वर से मांगना पड़ता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आएंगे तो क्या होगा? और स्तोत्र बाइबल बताती है, यूहन्ना 8:16 पढ़िए, यूहन्ना 8:16। स्तोत्र प्रभु के नाम की महिमा हो। गॉड इज गुड। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। और वचन में लिखा 14 अध्याय उसमें स्तोत्रम, पवित्र आत्मा जब आते हैं तब पाप के प्रति हमें निरुत्तर करेंगे। शायद 16 अध्याय होगा। हाँ, स्तोत्रम 16:8 पढ़िए। हालेलुया। प्रभु के नाम के वो आकर, कौन आकर? पवित्र आत्मा आकर। तो पवित्र आत्मा का बेदारी, पवित्र आत्मा जहां कहां काम करते हैं वहां पे लोग पहले पाप के प्रति रोएंगे, पाप के प्रति रोएंगे। पाप क्या है, पुण्य क्या है? आजकल बच्चे गाली गलौज कर रहे हैं, उनको कोई समझ में नहीं आ रहा है। और मम्मी पापा जो चुपचाप सुन के खड़े हो जाते हैं, और उनमें से कुछ लोग हंसते भी है, मेरा बच्चा गाली गलौज कर रहा है। कितना गौरव की बात है स्तोत्र में से जो मेरा बच्चा, मेरा पोता गाली दे रहा है, कि जो गौरव की बात है। इसे जो काल उठा के बोलते हैं, जो पाप करके उनको मालूम नहीं पड़ रहा है, उनका गौरव बढ़ रहा है। पाप करने से कुछ लोगों का गौरव बढ़ता है, लेकिन प्रभु के नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा जब आएंगे वो पाप के प्रति हमें निरुत्तर करेंगे। बेदारी इसीलिए मंगाया जाता है, इसीलिए बारिश को हम परमेश्वर से, आत्मा का बारिश को हम मांग रहे हैं कि पवित्र आत्मा उतर आएंगे तो लोग अपना पाप के प्रति पश्चाताप करेंगे, पाप के प्रति रोएंगे और पाप के क्षमा के लिए जो प्रायश्चित करेंगे और परमेश्वर के पास आएंगे। इसीलिए प्राथमिकता, बेदारी का प्राथमिकता और पश्चाताप के लिए पवित्र आत्मा को हम वर्षा के रूप में मांगते हैं। पवित्र आत्मा वर्षा के रूप में आएंगे तो हर एक व्यक्ति के ऊपर वो पवित्र आत्मा उतरने के बाद पाप क्या है, पुण्य क्या है, इस सब बातों को विभाजित करके बता देंगे। और पवित्र आत्मा के बेदारी के समय में धर्म का ये नाम कट जाएगा और उसके साथ धार्मिकता चलेगा, धार्मिकता। और प्रभु के नाम की महिमा करे। जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है वही धर्मी करके, धर्मी व्यक्ति धार्मिकता के ओर आगे बढ़ने के लिए दौड़ लगाएगा। पवित्र आत्मा उसको उत्साहित करेंगे, उसका धक्का देंगे, जान लो बेदारी आ रहा है। हालेलुया। धर्म से लोगों का नफरत हो जाएंगे, ईसाई धर्म से लोगों का नफरत हो जाएंगे। अभी तक ये ईसाई धर्म ने हमको एक टोकरी में बंद करके रखा है, एक काल कोठरी में बंद करके रखा है। ये हर एक धर्म हमें कोठरी में, हमें काल कोठरी में बंद कर रखा है करके लोग पश्चाताप करके, प्रभु हमें रोशनी की ओर ले जा, हमें ज्योति के ओर ले जा करके लोग अंधकार में से प्रार्थना करेंगे। इसीलिए हम पवित्र आत्मा का अगले वर्षा को हम प्रभु से मांग रहे हैं।
और आप और मैं जो नहीं कर सकते हैं उन बातों को पवित्र आत्मा जी करेंगे, और किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और सरकार कानून बनाए ना, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहा है, नहीं है, ये बात हट जाएगा। और कोई जबरदस्ती धर्म नहीं बदलेंगे, और किसी का लालच में आकर के अपना धर्म को न बदलेंगे। और जो मकान बना के दे रहे वो हो रहा है, ये हो रहा है, हम अपना धर्म बदलेंगे करके, जो कभी भी ये बातें नहीं चलेगा। और कई लोग मुझसे भी पूछे, भैया हम धर्म बदलने के लिए क्या करना है? मैंने, ये तो मूर्खता की बात है भैया, जो धर्म बदलना मूर्खता की बात है। हम धर्म बदलने का नहीं बताते हैं, आपका मन बदलना है, आपका विचार बदलना है, बस। जो आपका नाम को बदलने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने समाज से समाज को बदल, जो समाज में से अलग होने का ज़रूरत नहीं है, आप अपने धर्म से अलग होने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप पाप से बचने के लिए, गंदगी से बचने के लिए आपका मन में एक नया परिवर्तन आना चाहिए। यीशु को हम सिखाते हैं। हालेलुया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। ये यीशु मसीह जो ईसाई धर्म को स्थापना करने के लिए नहीं आए, और इन दिनों में ऐसा बात है, सोतरम प्रभु के नाम की महिमा, हर जाति के लोग धार आके ना परमेश्वर का भवन में आएंगे। हालेलुया। इसको सरकार भी रोक नहीं सकता है। सरकार किसके लिए? प्रजा के लिए। सरकार किसके लिए? प्रजा के लिए। और प्रजा जो सही मार्ग में जा रही है, और प्रजा अच्छा मार्ग में जा सुकून से रह रहे हैं, उसके सुरक्षा देने के लिए सरकार आ जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु के नाम की महिमा हो। और जो प्रजा का सुरक्षा, प्रजा का जो सुकून, प्रजा का जो आशीष के लिए ही और सरकार चल रहा है। इन बातें परमेश्वर अपने तरफ से लोगों को देंगे, तो सरकार उसको क्या देगी? उसका समर्थन देंगे। हाँ, सही तो हो रहा है सोदरम। जो सारे सिनेमा थिएटर बंद हो गया, वहाँ पे कलीसिया चालू हो रहा है। हालेलुया। वेश्या का जो अड्डा बंद हो गया, वहाँ पे पवित्र आराधना हो रहा है। और स्तोत्रम, आने वाले बेदारी में पुलिस लोगों का काम बहुत कम पड़ेंगे। और स्तोत्रम, पुलिस लोगों के काम नहीं आएगा। जब पहले पुलिस लोग जो डंडा मार के सुधारते थे, पवित्र आत्मा उनका मन में कार्य करेंगे। हालेलुया। दारू पीना अपने आप में छोड़ेंगे, लड़ाई करना छोड़ देंगे, जो लूट मार सब बंद हो जाएंगे। पुलिस वाले अपने ताने में बैठ करके प्रभु का धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। ये बेदारी में होने वाली काम है। और अभी रात भर वो घूम रहे हैं। प्रभु के नाम के मैं एक के दिन आएगा और रात को कोई गुंडा नहीं घूमेगा, है ना, कोई चाकू लेके घूमेंगे नहीं। और प्रभु के नाम की महिमा के लिए स्तोत्रम, सभी लोग भाईचारे प्रेम में आगे बढ़ते रहेंगे। पुलिस वाला परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम, प्रभु के नाम की महिमा। एक दिन स्तोत्रम, मेरा तमिलनाडु में, मेरा शहर में इस प्रकार का कुछ बात हुई थी। वहाँ पे प्रभु का जो आम जो सभा चल रहा था, है ना, 10 दिन का, गर्मी के समय 10 दिन पेरिन पे पेरिविला करके, और स्तोत्रम, एक जो एक आराधना होता था 10 दिन। लोग बहुत चाहते थे, बहुत भीड़ लगता था, मेला जैसा लगता था। और वहाँ का जो डीएसपी ने बोला, ये साउंड सिस्टम सब खत्म करो। तीसरा दिन सारे साउंड सिस्टम बहुत कम हो गया। मैंने ऑर्गेनाइजर से पूछा था, आयोजक से पूछा था, भैया क्या हो गया? जो 2 दिन के पहले अच्छा आवाज़ आ रहा था, आज आवाज़ कम हो गया, क्या बात? और जो वहाँ से ऑर्डर आया, मैंने बोला कलेक्टर साहब से तो आपने अनुमति लिए होंगे। और स्तोत्र होता अनुमति दे दिया, लेकिन फिर क्या हो गया? ठीक है, हम सरकार की बातें मानना, ठीक है, मानो। हर प्रभु की महिमा हो। आराधना समाप्त हुई, लोग बाहर निकल रहे थे। अचानक एक जीप बहुत रफ्तार से दौड़ आया, और स्तोत्रम, लोग निकल रहे, बड़े गेट से भीड़ के साथ निकल रहे, बहुत इतना स्पीड से आकर के ब्रेक लगाया। और स्तोत्रम, मेरे हाथ में छोटा सा बाइबल था, मैंने गाड़ी को रोके, कैसा गाड़ी चला रहे हो इतने तेजी से, जनता जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है?
तो मैंने गाड़ी को रोक के बोला, एकदम पीछे से पुलिस वाला एकदम स्तोत्रम उतरा, कौन कौन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। मैंने बाइबल को लेके बोला, भैया सुरक्षा देने वाले आप ही ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा। इस करके बोले तो एकदम हो, हाँ ठीक ठीक करके एकदम चला गया। तब से मेरे अंदर पुलिस वालों के लिए सुसमाचार सुनाने के एक बोझ आया। और संडे के दिन जैसे हम आराधना में शामिल होते हैं, वैसे ही तमिलनाडु में जिस कलीसिया में मैं था, और जवान लोग खाना खा के आते हैं आराधना खत्म होने के बाद, और 3 बजे से 6 बजे तक सेवकाई के लिए निकलते थे, साइकिल में डीजे बांध के। और स्तोत्रम जो हम चलते गली गली में जा कर के, गाँव गाँव में जा कर के प्रचार करने के लिए निकले। उसी दिन दोपहर में मैंने अपने जवान लोगों से बोला, आज मार खाने के लिए कितने लोग तैयार हैं। उनमें से कई लोग पूछे, क्या हो गया, क्या पागल सरी के बात कर, मार क्यों खाना है। मैंने बोला, पुलिस स्टेशन में जाकर के पुलिस वालों को सुसमाचार सुनाना है। आप में से कितने लोग आने के तैयार है। एक जवान बोला, मैं आता हूँ, और कुछ लोग हाथ उठाए, हम चले। मैंने बोला, ठीक है चलो, मैं प्रचार करूँगा, अगर मुझे पकड़ेंगे तो मुझे पकड़ेंगे, प्रचारक कौन है उसको पकड़ेंगे, उसको मारेंगे, मैं प्रचार करूँगा, लेकिन स्पीकर को एसपी के घर के सामने पकड़ने का हिम्मत हो तो पकड़ लो। हालेलुया। तो पुलिस कॉलोनी में गए थे, पुलिस वालों से मैंने बात किया और उनसे बोला, भैया आधा घंटे के लिए लाइट का ज़रूरत है, आप दे सकते हैं क्या। पूछा, क्या के लिए। मैं यीशु मसीह का प्रचार करना है। ठीक है देता हूँ। आधा घंटे तो दिए। तब मैंने पुलिस वालों से भाई बोला, सर ये देश का रक्षा आपके हाथ से नहीं है, परमेश्वर के हाथ में होता है। और यह सब बात करके एक राजा था, उसके विरोध में 5 राज्य लोग इकट्ठा होकर उसको छड़ाई करने के लिए आए। लेकिन यह सब बात ये काम किया, इन सारे बातों को सुन के और परमेश्वर का भवन में जा कर के प्रार्थना किया, प्रभु तू ही मेरा रक्षक है, मेरे प्रजा को तू ही बचा सकता। अगर ये प्रार्थना किया, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को पहुँचाया। वो स्वर्गदूत 1,85,000 फौजियों को एक के दिन में ख़त्म कर दिए हैं। हालेलुया। अगर ये योसाबात राजा लड़ता है तो इसके फौजी लोग कितना ख़त्म हो जाते। और उसने जब परमेश्वर के सम्मुख जाके प्रार्थना किया, इसके फौज में से एक व्यक्ति भी ख़त्म न हुए और लड़ने का जरूरत न पड़ा। स्वर्गीय दूत आकर के 1,85,000 फौजियों को खल्लास करे। मैंने बोला, भैया ऐसा बाइबल का घटना है, वो जीवित परमेश्वर है, वही हमारा देश को बचा सकता है। और प्रभु के नाम की महिमा। आधा घंटा तक प्रचार किया, और जिसने मुझे लाइट दिया पुलिस वाले, मुझे सपासी कर रहा था, बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा लगा प्रभु। उसके बाद मुझे थोड़ा सा बूस्ट मिल गया। मैंने अपने दोस्तों से बोला, अभी हम पुलिस स्टेशन के अंदर जाएंगे और जितने भी पुलिस वाले बैठे हैं, कैदी लोग बैठे, सबको सुसमाचार सुनाएंगे, ट्रैक से बांटेंगे प्रभु के महिमा के लिए। उसी दिन सारे काम पूरा करके आने के लिए प्रभु ने हिम्मत दिया है। हालेलुया। सो प्रभु के, इसलिए मेरे प्रियो, हम इस जीवन से संबंधित बातों के लिए चिंता ना करें। हम अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या करना है, और मांगो। जाति जाति के लोगों को शैतान बांध करके रखा है, उसको खोलो। और उसके बाद प्रभु कहता है, बरसात के अंत में क्या मांगना है, वर्षा को मांगना। यह पवित्र आत्मा लोगों के अंदर, जैसे हवा टकराती है ना, यह हवा में परमेश्वर को उपस्थिति मिलना चाहिए। आमीन बोलेंगे। और जैसा कोरोना वायरस है ना हवा में चलता था, वैसे ही परमेश्वर का सामर्थ हवा में चलना चाहिए। जो व्यक्ति सूंघेगा, जिसके फेफड़े में जाएंगे, जिसके कान में जाएंगे, वो आशीषित होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा पाप के प्रति पश्चाताप कराएंगे। जवान लड़के लड़कियां और हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। सब इकट्ठा होकर जैसा जैसा समय होता है, और जो कॉलेज से, जो काम से, अलग अलग जगह में से छुट्टी होने के बाद इकट्ठा होने के लिए उनका अच्छा लगेगा। चलो हम इकट्ठा होंगे, अलग अलग जगह में इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे। आज आपके घर पे इकट्ठा होंगे, घर के जेंट्स लोग बोलेंगे, महिला लोग बोलेंगे, और प्रभु के नाम
नाम की महिमा के लिए उस वहाँ का दुष्ट आत्मा का जो कार्य खत्म होगा, वहाँ पर माहौल बदलेंगे और लोग यूं करके परमेश्वर के पास आएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है तुम अंत में, बरसात के अंत में वर्षा को मांगो और बेदारी को मांगो, पवित्र आत्मा कार्य करेंगे तो आपका पूरा परिवार, जो परिवार आपको रोका है, जो व्यक्ति आपको रोका है, वही व्यक्ति परमेश्वर के सामने आएंगे। हालेलुया। ये हकीकत बात है। सही स्तोत्रम, प्रभु के नाम की महिमा हो। आप लिखे रखो, जो व्यक्ति आपको रोका है, आपको जो अनाप शनाप बोला है, वो व्यक्ति आपके पास आएगा जरूर। हालेलुया। ताकि आप जीवित परमेश्वर का आराधना करते हो। जिसका कान है वो देखता है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का आँख है, हाँ के वो देखता है, वो उसका कान है, सुनता है, और जो आप प्रताड़ित हो रहे हैं उसका भी प्रभु सुनता है, देखता है। आपको बचाने के लिए समय पे आकर के, मौके पे आकर के आपको बचाने के लिए भी वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। मैं एक गवाही के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा। मैं कल एक जो मैसेज में सुन रहा था, वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए एक जलन से कैसा प्रभु की सेवा करता है और प्रभु के नाम की महिमा हो। और नेपाल देश में गया, नेपाल में गया, वहाँ पे स्तोत्र, और काठमांडू में जाकर के वहाँ पे सेवा करके, और इंटीरियर जगह में जो जंगल में जाना है, वहाँ पर 40,000 लोग रहते हैं। बोले 40,000 लोग वहाँ पे 13 कलीसिया चल रहा है, 13 कलीसिया। देखिए प्रभु के नाम की महिमा हो। और जो इनका शरीर में थोड़ा पीड़ा होने के कारण उनका मजाक कर, जो उसको जो मालिश करने के लिए और किसी की ज़रूरत पड़ा, तब वो नाई को बुला के आए, बाल कटिंग करने वाला व्यक्ति को लेकर आए। वो जैसे वो अंदर आए तब प्रभु का दास ने उनसे पूछा, क्या तुम प्रभु को जानते हो, प्रभु यीशु मसीह का जानते हो? उसने बोला, इस गांव में सारे जेंट्स लोग मेरे पास आके बाल कटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन यीशु मसीह नामक एक व्यक्ति बाल कटिंग करने के लिए आया नहीं है। क्या बोला? सारे जेंट्स लोग मेरे दुकान पे आके बाल कटिंग करवाना आए, लेकिन यीशु मसीह बाल कटिंग करने के लिए नहीं आया, करवाने के लिए नहीं आया। उसका मतलब वो समझ रहा था कि यीशु एक इंसान होगा। तो ये एकदम चमक गए। 13 कलीसिया में से एक व्यक्ति भी तेरे घर जो दुकान पे आके बाल कटिंग करवाने नहीं आए। उनमें से एक भी आपको सुसमाचार नहीं सुना है क्या? कोई नहीं बताया। मेरे प्रियो, आपका दूध लेकर आता है, दूध वाले से भी आप किस किस से संबंध रखते हैं, आपका अड़ोस पड़ोस, आपका पड़ोसिनी, आपका पड़ोसी को यीशु के बारे में बोलना जरूरी है। इन सबको बोला। इस सारे लोगों के लेख से मैं, कौन के लेख से मैं बचा हुआ। बाल कटिंग करवाने जाता हूँ, उसको भी मैंने बताया है। आप साड़ी खरीद रहे, दुकान में जाके कुछ खरीद रहे हैं, कभी यीशु के बारे में बताया? मौका ढूंढो। उस व्यक्ति के प्रति आपके अंदर बोझ हो, जरूर बताएंगे। वो क्या बोलेगा? जो मारेगा, गाली गलौज करेगा, सहन करने के लिए शक्ति प्रभु देंगे। आपको जिसने मारा है, जरूर एक दिन उद्धार पाकर आपको याद रखेगा, आपके पास आएगा तो जरूर याद रखेगा। पहले एक व्यक्ति मुझे बताया, मैंने उसको तो हिसाब सनाब करके भगा दिया था, अब मैं इस मसीहा को मैं जानता हूँ। वो व्यक्ति कहाँ है, उससे जाके माफ़ी मांग करके आपको ढूंढेगा। ऐसा ना करे तो प्रभु एक दिन आपसे पूछेंगे क्या मेरे बारे में लोगों को बताए कि नहीं? मैं टीचर हूँ,
और जो मेरे सहेली को भी नहीं बताया, मेरे क्लासरूम में मैं मसीह हूँ करके, मैं मसीहा का मानता हूँ करके मालूम नहीं कुछ कुछ लोग ऐसा गुप्त मसीह बन के जा रहे हैं। और गुप्त मसीह एक दिन विस्फोट मसीह बनेंगे। हालेलुया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। आपको बोलना है, बोलना है। बीज बोने का काम हमारा है। बोलो। क्या बोलेगा? नौकरी से निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा नौकरी आपके लिए इंतजार करेंगे। हालेलुया। और मारेगा, मारने दो, कितना कहाँ तक मारेगा। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। हम कभी गलत काम नहीं करते, किसी को बिगाड़ते नहीं, किसी को गाली गलौज करते नहीं, कहीं भी जाकर के झगड़ा मचाते नहीं। शांति का सुसमाचार, जीवन को बदलने वाला सुसमाचार, इसको लेके जाने के लिए परमेश्वर आपको और मुझको बुला रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के नाम की महिमा हो। और मैं सोच तमिलनाडु में कई कलीसियाओं को देखा हो, छोटा सा कलीसिया होगा, लेकिन उस कलीसिया में मिशनरी लोगों के लिए सपोर्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिससे मैं किसी कलीसिया के द्वारा मैं जा कर के मैंने मांगा नहीं, लेकिन उन लोग मुझे सपोर्ट देते हैं। वैसे ही हमारा कलीसिया के द्वारा, इस आशा का द्वार कलीसिया के द्वारा एक सेवा को हमें गोद लेना है। आप में से कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। और जो स्तोत्र महीना में आपसे जो एक दिन 10 रुपया 5 रुपया सुसमाचार सुनाने वालों के लिए ऐसा इकट्ठा करके, और अगले महीना से जो अपने मध्य प्रदेश में हम किसी सेवकाई को हम सपोर्ट देंगे। कितने लोग तैयार है? हालेलुया। इसलिए आज जो आपसे जो बनेगा, है ना, जो बनेगा, बोले जो अगले हफ्ता से और अलग से दान पेटी रखा जाएगा, उसी में आप बाहर के सेवकाई के लिए, इसलिए दशमास को निकाल के आधा आधा करके इसमें आधा उसमें आधा ऐसा नहीं करने का, है ना। जो स्तोत्र से प्रभु की महिमा हो। जो आप जो दशमास परमेश्वर के कलीसिया के लिए, जो स्थायी कलीसिया के लिए देते हैं, उसी को इस बड़े दान पेटी में डाल करके प्रभु से आशीषित होना है। और इसके अलावा जो दान आप जो बाहर के सेवकाई के लिए आप देना चाहते हैं, तो अगले हफ्ता एक दान पेटी उसके लिए अलग से रखा जाएगा, उसमें आपके जो आपसे बनेगा। हालेलुया बोलेंगे। और आप एक स्तर से अगले स्तर में आपको जाने के लिए मैं तरीका सिखाता हूँ। प्रभु के लिए, प्रभु का सेवक लोगों के लिए देने वाले लोग कभी भी भिखारी ना बनेंगे। हालेलुया। एक वचन को पढ़ के समाप्त करेंगे। इब्रानियों की किताब 6वां अध्याय उसका 10 वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब। परमेश्वर अन्यायी नहीं, क्या है? परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए, नाम के लिए इसी रीति से दिखाया। आमेन। किया है, सेवा किया और कर रहे हो। आमेन बोलेंगे। किया है, सेवा के लिए मदद किया और कर रहे हो। इसको भूलने के लिए परमेश्वर अन्यायी नहीं है। आमेन। सो प्रभु के नाम की महिमा। यहाँ से हम समाप्त करेंगे। अगले वर्षा के लिए अगले सप्ताह परमेश्वर हमें कुछ अगुवाई करे, तो हम इस वर्षा में शामिल होने वाले लोग कैसा रहते हैं, उन बातों को हम समझकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। अब हम अपने स्थान में खड़े होकर प्रभु के नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता परमेश्वर,
आपके बच्चे लोग आपके सम्मुख आपका मनसा को समझने के लिए आपके पास आए। प्रभु जी, आपने हमें सिखाया कि आपके साथ बिताने वाला एक एक सेकंड हमारे लिए कीमत है, हमारे लिए कीमती है प्रभु, हमारे लिए कीमती है। प्रभु जी, एक 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 मिनट भी मैं आपके साथ में चलूं, ये मेरे गौरव को बढ़ाता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का जन करके लोग मुझे समझेंगे। प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति को लोग समझेंगे ये परमेश्वर का व्यक्ति है। सो प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी गलत काम नहीं करेगा। परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी किसी को सोत्रम ऐसा जो अनाप शनाप न बोलेगा। परमेश्वर के साथ चलने वाला परमेश्वर का भाई मानकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। ऐसा आशीष का कारण बनने के लिए चाहने वाले लोग अपने हाथ उठाकर, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु उसे अगला वर्षा को मेरे ऊपर उंडेल दे, प्रभु मैं मुझे बेदारी के लिए इस्तेमाल कर। पवित्र आत्मा मेरे अंदर आई है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मुझे आशीष देने के लिए धन्यवाद, मुझे आशीष देने के लिए धन्यवाद। मेरा आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में आशीष देने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन।